अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद उमर अली शाह और आप देख रहे हैं अर्न विद उमर शाह। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने लेक्चर नंबर 6 के पार्ट 4 में बताया था कि मेरी आने वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को ना मिस करें। तो उसी के साथ मैं अब आ चुका हूँ लेक्चर नंबर 6 के पार्ट 5 के साथ, और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग पैटर्न में आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊंगा, लेकिन लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करता है और लोग इन दोनों पैटर्न में थोड़ा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो दोस्तों, ये वीडियो आपकी वो सारी टेंशनों को और उस सारी कंफ्यूजन को दूर कर देगा। तो उस पैटर्न का नाम है वाइड रेंज रेक्टेंगल और नैरो रेंज रेक्टेंगल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि इनमें क्या फर्क होता है, इनसे हम कैसे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, इनके अंदर हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, इनके अंदर कौन कौन से हमारे पास सिचुएशंस होती हैं, फिर उसके बाद इनमें हम किस तरीके से मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और फिर उसके बाद इनको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और इन दोनों में मेन बात जो है फर्क क्या है। तो दोस्तों, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, अगर आप लोग मेरे पिछले लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो कि यहाँ से क्लिक करके आप मेरी उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। उसमें मेरे पिछले और आने वाले लेक्चर्स भी हैं, और उसमें मेरे तमाम लेक्चर्स इंक्लूडेड हैं, जो कि मैं रिकमेंड करूंगा कि आप देख लें, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बेसिक चीजें हैं पूरे के पूरे क्रिप्टो में। और फिर उसके बाद दोस्तों, अगर आप लोग मेरा इससे पिछला लेक्चर देखना चाहते हैं, जो कि लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 4, तो दोस्तों उसकी लिंक यहाँ पर आ रही होगी, आप यहाँ से क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, और ज्यादा टाइम ना वेस्ट करे बगैर अब हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और दोस्तों आज के इस पार्ट के अंदर हम लोग दोबारा से पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव पैटर्न के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग रेक्टेंगल पैटर्न्स के बारे में सीखेंगे और समझेंगे, और फिर ये समझेंगे कि वाइड रेंज रेक्टेंगल और नैरो रेंज रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस होता है, ये किस तरीके से एक दूसरे से अलग होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो वाइड रेंज और नैरो रेंज में फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो वाइड रेंज होती है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, और जो नैरो रेंज होती है उसकी हाइट थोड़ी कम होती है। और इनमें क्या होता है कि जो नैरो रेंज है वो ज़्यादातर प्राइस को सेम डायरेक्शन में ही कंटिन्यू करता है। मतलब कि अगर प्राइस एक अप ट्रेंड में थी इस रेक्टेंगल के फॉर्म होने से पहले, तो प्राइस दोबारा एक अप ट्रेंड में ही जाएगी जब ये रेक्टेंगल डी फॉर्म हो जाएगा, या फिर जब ये पैटर्न हमारा खत्म होगा और एक ब्रेकआउट शुरू होगा। और वाइड रेंज रेक्टेंगल में ज्यादातर ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है, मोर लाइकली टू लीड टू ट्रेंड रिवर्सल। यहाँ पे क्या होता है कि अगर ऐसे कोई डाउन ट्रेंड में थी रेक्टेंगल फॉर्म होने से पहले, तो मार्केट अप ट्रेंड में जा सकती है। और फिर उसके बाद ये और ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, क्योंकि इसमें हम कंफ्यूजन फेज में रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसमें ज़्यादातर फेक आउट्स होते हैं और मार्केट की एक डायरेक्शन हमें नहीं समझ में आ रही होती। पर नैरो रेंज ट्रायंगल के अंदर भी कुछ कुछ ऐसा तो नहीं होता, लेकिन जो प्राइस है वो एक सेम डायरेक्शन में ही मूव कर रही होती है। जैसे पहले कभी अप होती है, फिर डाउन अप डाउन अप डाउन, तो कुछ इस तरीके में मार्केट मूव कर रही होती है नैरो रेंज के अंदर। तो इस वजह से ये ज़्यादा वॉलेटाइल होती है और ये वॉलेटिलिटी इसमें थोड़ी कम होती है। और अगर नैरो रेंज थोड़ा और ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड तक फॉर्म रहता है, तो हो सकता है कि उसके भी मुताबिक हो सकता है कि ट्रेंड रिवर्स हो जाए, लेकिन ज़्यादातर इसमें प्राइस एक ही जगह पर कंटिन्यू रहता है। तो और ज़्यादा ये डीपली समझने के लिए मैं आप लोगों को ये ट्रेडिंग व्यू पर भी समझाता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे दो डायग्राम्स ड्रॉ करी हुई है, एक नैरो रेंज रेक्टेंगल की और एक वाइड रेंज रेक्टेंगल की। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, मार्केट को यहाँ पर एक पॉज मिल गया, और मार्केट यहाँ पर एक कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, लेकिन इतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबली इसके हमें मूव नहीं नज़र आ रहे। मतलब कोई ऐसा मूव ये नहीं दिखा रहा जो हम ना प्रिडिक्ट कर पाए। और अब इसमें क्या होता है कि जब ब्रेकआउट होता है तो वो उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करता है जो ट्रेंड पहले था। जैसे पहले अब एक अप ट्रेंड था, तो उसके बाद भी एक अप ट्रेंड ही आया। इसमें दो स्ट्रेटजीज हम यूज करते हैं ट्रेड करने के लिए। एक है एक्यूमुलेशन प्लस ब्रेकआउट, फिर है ट्रेंड पुल बैक प्लस ब्रेकआउट। तो अब एक्यूमुलेशन प्लस ब्रेकआउट क्या होता है? अब जिन लोगों ने एक्यूमुलेशन का नाम नहीं सुना, तो मैं बताता हूँ कि ये जो एक्यूमुलेशन है ये बेसिकली कंसोलिडेशन को ही कहते हैं। और ट्रेंड पुल बैक यानी कि अगर एक ये जैसे अप ट्रेंड है,
जहाँ पर अप ट्रेंड हमारा शुरू हुआ, लेकिन ये जो आप फेज देख रहे हैं जिसमें मार्केट दोबारा से नीचे आई, नीचे फॉल हुई, तो इसको हम पुल बैक कह सकते हैं, ट्रेंड पुल बैक कह सकते हैं। तो ये दोनों स्ट्रेटेजीज हम इस तरीके से किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये भी मैं अभी आगे वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। फिर उसके बाद वाइड रेंज रेक्टेंगल में क्या होता है कि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी चल रही होती है, इसमें हमें एक कंफ्यूजन का फेज नजर आ रहा होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मोस्ट लाइकली मार्केट अनप्रिडिक्टेबल ही मूव कर रही होती है, कभी नीचे कभी ऊपर ही रहती है, ऊपर ही कंसोलिडेट हो रही होती है, फिर नीचे कंसोलिडेट हो रही होती है, फिर ऊपर चली जाती है। तो इस तरीके से एक रेक्टेंगल की शेप के अंदर मार्केट बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में मूव कर रही होती है। और फिर इसमें ट्रेंड रिवर्सल कुछ इस तरीके से होता है कि अब फॉर एग्जाम्पल पहला ट्रेंड था अब ट्रेंड, अब जब और जो वाइड रेक्टेंगल होते हैं थोड़े लॉन्ग टाइम पीरियड तक कंटिन्यू हो रहा होता है, तो लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि क्या अब आने वाला जो ट्रेंड है वो अब वही अप ट्रेंड रहेगा या फिर अब मार्केट गिर जाएगी, जिसकी वजह से अब अगर पिछले बायर्स थे या फिर सेलर्स थे तो अब क्या होगा कि अगर सेलर्स थे तो वो सेलर अपनी जो पोजीशन थी उसको लूज कर देंगे, और अगर बायर्स थे तो वो अपनी पोजीशन को लॉस कर देंगे, और ये होगा कि मोस्ट लाइकली ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से वाइड रेक्टेंगल में कुछ चीज़ें ये होती हैं। फिर उसके बाद इसमें भी हमारे पास दो ट्रिक्स होती हैं, दो स्ट्रेटेजीज होती हैं जिनसे हम इनमें ट्रेड कर सकते हैं। पहली तो होती है बाय लो सेल हाई, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास होती है ब्रेकआउट प्लस पुल बैक। अब बाय लो सेल हाई को भी मैं आगे वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, और ब्रेकआउट प्लस पुल बैक भी। लेकिन सबसे पहले हम नैरो रेंज रेक्टेंगल के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं और अच्छे से इस पर डिस्कस कर लेते हैं, और इसकी ये जो दोनों स्ट्रेटेजीज है इसको भी मैं आप लोगों को ये अच्छे से समझा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करी हुई है, तो अब मैं ये आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो एक हमें डाउन ट्रेंड यहाँ पर नजर आ रहा था, फिर मार्केट में पॉज होता है, अक्यूमुलेशन होती है, यानी कि कंसोलिडेट होती है मार्केट कुछ टाइम पीरियड तक, और फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट होता है। लेकिन ब्रेकआउट होने से पहले मार्केट पुल बैक होती है, और फिर उसके बाद एक अगेन ब्रेकआउट शुरू हो जाता है। अब हम इस पर अक्यूमुलेशन प्लस ब्रेकआउट पर हम किस तरीके से ट्रेड लेते हैं ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब आप ये देखें, अक्यूमुलेशन हो गई, अब हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर अब बहुत ही ज्यादा हाई वॉल्यूम हमें अब नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब मार्केट हम जब नीचे गिर रही है, तो अब या तो हम जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रेड एट, अब या तो हम इंक्रीज इन वॉल्यूम इंडिकेटिंग इन ब्रेकआउट, या तो हम बढ़ते हुए वॉल्यूम पर ट्रेड ले सकते हैं, जैसे कि अब हमें यहाँ पर इस पॉइंट पर नजर आ रहा है कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा राइज कर रहा है, तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। या फिर हम एक पुल बैक का इंतजार करें, जैसे यहाँ पर एक पुल बैक हुआ तो यहाँ पर हम फिर एक ट्रेड ले लें। तो इस तरीके से हम अक्यूमुलेशन प्लस ब्रेकआउट पर ट्रेड ले सकते हैं। अब मैं आप लोगों को ट्रेंड पुल बैक प्लस रिवर्सल प्लस ब्रेकआउट के बारे में बताता हूँ। तो इसमें कोई इतना फर्क नहीं होता। अब यहाँ पर ब्रेकआउट में हम भी ट्रेड लेते हैं, पुल बैक पर भी ट्रेड लेते हैं एक्यूमुलेशन के बाद। उसमें क्या वर्क होता है कि एक्यूमुलेशन के बाद हम सिर्फ पुल बैक पर ट्रेड लेते हैं, हम इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम पर ट्रेड नहीं लेते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ पुल बैक पर ही ट्रेड लेते हैं। यानी कि हम ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं लेते, पुल बैक पर ट्रेड लेते हैं। जब एक पुल बैक हो जाता है, अब जैसे मार्केट एक ब्रेकआउट में है, फिर एक पुल बैक जब हो जाता है तो फिर हम उस पर ट्रेड लेते हैं और फिर प्रॉफिट को बुक करते हैं। तो इस तरीके से ट्रेंड रिवर्सल प्लस पुल बैक और ट्रेंड पुल बैक प्लस ब्रेकआउट और एक्यूमुलेशन प्लस ब्रेकआउट स्ट्रेटजीज को हम यूज करते हैं। अब मैं आप लोगों को ये वाइड रेंज की स्ट्रेटजीज भी समझाता हूँ। तो दोस्तों, अब बाय लो सेल हाई वाली स्ट्रेटजी में हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो हम इस स्ट्रेटजी में कुछ ये करते हैं कि जैसे मैंने आप लोगों को अपने डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग वाली वीडियो में बताया था, क्योंकि मेरे लेक्चर नंबर 4 के पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर है। तो अगर आप लोग वैसे तो मुझे सही से याद नहीं है कि मेरा कौन सा पार्ट था, क्या बक रहा हूँ। तो अगर आप लोग मेरे लेक्चर नंबर 4 को देखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लेक्चर नंबर 4 नहीं बल्कि लेक्चर नंबर 1 से ही डायरेक्ट देखना शुरू कर दें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको वो चीज़ नहीं समझ में आएगी अगर आप मेरे लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 को देखेंगे।
तो आई गेस वो लेक्चर नंबर 4 या लेक्चर नंबर 3 है। तो मैं अपनी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक यहाँ पर दे रहा हूँ। यहाँ पर इस टॉप राइट कॉर्नर पर उसकी लिंक आ रही होगी, यहाँ से क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। तो अब वीडियो को दोबारा हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बाय बाय लो सेल हाई वाली स्ट्रेटजीज बताता हूँ, जो कि है वाइड रेंज रेक्टेंगल की स्ट्रेटजी है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अब हम किसी भी लो पॉइंट पर बाय कर लेते हैं। अब जैसे ये एक लो पॉइंट है तो मैं यहाँ पर एक बाय कर लूंगा। फिर उसके बाद जब मार्केट अपने एक टॉप पर पहुंच जाएगी तो मैं यहाँ पर सेल कर दूंगा। फिर उसके बाद अब मार्केट में मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। मार्केट में या तो यहाँ पे या यहाँ पर मैं बाय कर लेता हूँ और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं सेल कर दूंगा और फिर दोबारा से मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ और फिर यहाँ पर मैं थोड़े और बाय कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं फिर सेल कर सकता हूँ, फिर दोबारा यहाँ बाय कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं सेल कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली मैं जब मार्केट नीचे थी तो मैंने कम रेट में और अच्छे रेट में एसेट को बाय कर लिया और जब मार्केट ऊपर दोबारा से रीच हुई, उसने अपना एक दोबारा से हाई बनाया, तो मैंने उसको फिर अच्छे प्राइसेस में अपने प्रॉफिट के अंदर सेल कर दिया। तो ये कुछ इस तरीके से बाय लो सेल हाई यूज होती है वाइड रेंज रेक्टेंगल में। अब वाइड रेंज रेक्टेंगल में हमें पता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी के साथ मूव करती है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर नीचे करती है। तो अब कॉमन सेंस यही कहेगी कि यहाँ पर हम बाय और सेल, बाय लो सेल हाई ही ज़्यादा अच्छे से हम इस पर परफॉर्म कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रेड्स भी ले सकते हैं। लेकिन फिर इसके बाद एक दूसरी स्ट्रेटेजी भी आती है, जो कि है अब जो यहाँ पर स्ट्रेटेजी आती है वो है ब्रेकआउट प्लस पुल बैक। अब यहाँ पर भी कुछ नैरो रेंज की तरीके की ही चीज़ होती है। इसमें कोई ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये भी बहुत सिंपल चीज़ है। इसमें क्या होता है कि जब ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट के बाद मार्केट दोबारा उस रेक्टेंगल के अंदर जाकर फिर एक और, जिसको हम पुल बैक कहते हैं, फिर दोबारा से उस रेक्टेंगल को ब्रेक करती है और एक ब्रेकआउट शुरू होता है। तो जब वो इसको तोड़ दे, यानी कि इस रेक्टेंगल की लेंथ को जब वो तोड़ दे, फिर उसके बाद हम ट्रेड लेते हैं। अब जो दोनों चीज़ मैंने आपको नहीं समझाई दोनों डायग्राम्स पर, नैरो रेंज की भी और वाइड रेंज की भी, तो इनमें जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो हम एग्जैक्टली इनकी हाइट के मुताबिक ट्रेड लेते हैं। तो अब मैं ये आप लोगों को चार्ट्स पर भी समझाता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आ गया एक नैरो रेंज रेक्टेंगल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट पहले से ही एक अप ट्रेंड में था और फिर उसके बाद यहाँ पर इसको एक, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक इसको पॉज मिला और फिर उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ फिर एक पुल बैक भी हुआ और फिर मार्केट और ज़्यादा ऊपर पंप हुई। और अगर हम इसको देखें तो ये एग्जैक्टली इसके हाइट के मुताबिक ऊपर पंप हुआ और उससे भी ज़्यादा पंप हुआ। I guess 1.5 टाइम और 1.15 समथिंग लाइक दैट, इतना ऊपर मार्केट पंप हुई, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बायर्स ने थोड़ा सा वेट करा अपने पोजीशन और स्ट्रॉन्ग करके, फिर एकदम ऊपर मार्केट शूट हुई। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसा मार्केट एक ही मूव में, मार्केट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि और ज़्यादा प्रिडिक्टेबल मूव है। तो अब मैं आप लोगों को वाइड रेंज भी समझाता हूँ। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि ये है एक वाइड रेंज रेक्टेंगल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे मार्केट एक पहले अप ट्रेंड में थी, फिर उसके बाद थोड़े से फेक आउट हमें नजर आया, थोड़ी सी विक्स इस रेक्टेंगल से थोड़ी सी बाहर है, लेकिन फिर उसके बाद मार्केट एक अनप्रेडिक्टेबली मूव कर रही है, कभी ऊपर की डायरेक्शन में कंसोलिडेट हो रही है, कभी नीचे की डायरेक्शन में और कभी बीच में। तो इस तरीके से मार्केट में हमें कंफ्यूजन नजर आ रही है। और फिर उसके बाद थोड़े लंबे अरसे तक ये जब वाइड रेंज रेक्टेंगल कंटिन्यू हुआ तो हमें यहाँ पर एक ट्रेंड रिवर्सल नजर आया। सबसे पहले तो आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक हमें ब्रेकआउट नजर आया। पहले यहाँ पर एक ब्रेकआउट होने की अटेम्प्ट हुई, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ब्रेकआउट होने की हमारी अटेम्प्ट हुई। फिर उसके बाद एक पुल बैक हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं, और फिर उसके बाद मार्केट नीचे डंप हो गया और ये एग्जैक्टली अपने रेक्टेंगल की जो इसके रेक्टेंगल की हाइट थी उतना ही ये एग्जैक्टली उतना डंप हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम वाइड रेंज रेक्टेंगल और नैरो रेंज रेक्टेंगल पर
ट्रेड कर सकते हैं। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आज की इस वीडियो में आप लोगों को समझाई, या आप अपनी डायरी में नोट डाउन कर लें या कहीं पर लिख लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आगे आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप लोगों की फ्यूचर के अंदर जब भी आप लोग ट्रेड करेंगे। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन रही हो इस पूरे पैटर्न के अंदर, क्योंकि थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स पैटर्न था, तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा हो। तो अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगा। तो दोस्तों अब ये हमारा लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 5 एंड होता है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो की, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को समझाया कि वाइड रेंज रेक्टेंगल और नैरो रेंज रेक्टेंगल क्या होती है, इनमें फ़र्क क्या होता है और इसमें हम प्रॉफिट बुकिंग कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट इसमें कौन-कौन सी सिचुएशंस होती हैं। तो दोस्तों जिन लोगों को ये कंफ्यूजिंग लगा हो, कुछ लोगों को ये थोड़ी-सी इसमें कंफ्यूजन हुई हो, तो वो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। अपनी सारी कंफ्यूजन मुझे आप डिस्क्राइब करें, तो सारी कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। और दोस्तों अब आने वाली जो वीडियो होगी वो एक बहुत ज़्यादा फेमस पैटर्न के बारे में होगी, और उसके अंदर हम लोग एक ऐसे पैटर्न के बारे में बात करेंगे जो कि आपको ट्वाइस प्रॉफिट भी दे सकता है। तो दोस्तों आने वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो आने वाली वीडियो होगी वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेगा, और इसी तरीके से ऐसी खुशी ट्रेड करते रहेगा। मैं आप लोगों से मिल रही अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।